चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्ड्स जानेंगे ज्योग्राफी के। इंडिया का क्लाइमेट लार्जली डिपेंड करता है मॉनसून सिस्टम पर, और मॉनसून को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स में एल नीनो और ला नीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉनसून सिर्फ इंडियन ओशन से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर चेंजेस भी इंडियन मॉनसून को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एल नीनो, व्हेन मॉनसून बिकम्स वीक, तो देखते हैं कब आती है ऐसी कंडीशन, जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर अनयूजुअली वार्म हो जाता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं एल नीनो। इस वार्मिंग की वजह से ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है और मॉइस्चर मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट, इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है। इसका इफेक्ट इंडिया पर होता है। रेनफॉल कम होता है, डिलेड मॉनसून होते हैं, ड्रॉट लाइक कंडीशन आती है, एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई पर प्रेशर बनता है। नाउ ला नीना, नेक्स्ट फैक्टर आता है ला नीना, जो कि इसी का जस्ट अपोजिट होता है। व्हेन मॉनसून बिकम्स स्ट्रॉन्ग, जब पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर कूलर देन दी नॉर्मल हो जाता है, उसे कहते हैं ला नीना। इस टाइम ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मॉनसून विंड्स ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसका रिजल्ट होता है इंडियन मॉनसून स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका इफ़ेक्ट होता है अबव एवरेज रेनफॉल होता है, फ्लड का रिस्क होता है, स्ट्रॉन्ग एंड एडवांसिंग मॉनसून होता है। ला नीना ईयर्स में एडवांसिंग मॉनसून सीजन इंटेंस होता है और रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम भी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया का क्लाइमेट सिर्फ लोकल फैक्टर्स से नहीं, बल्कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से भी जुड़ा हुआ है। एल नीनो और ला नीना ये बताते हैं कि क्लाइमेट एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां पैसिफिक ओशियन की हलचल इंडियन मॉनसून का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझने का मतलब है सिर्फ सीजन्स या रेनफॉल नहीं, बल्कि पूरे अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को समझना।